बृहस्पति ग्रह के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा ग्रह पर वैज्ञानिकों ने अद्भुत गैस की खोज की है। इससे यहां पानी के महासागर होने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि ये ग्रह मानव के रहने योग्य हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां पर एलियन के रहने की पूरी संभावना है। नासा के वैज्ञानिकों को बृहस्पति ग्रह के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा के अध्ययन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब यूरोपा की तरफ नजरें घुमाई तो पता चला कि उसके समंदर में कार्बन की भारी मात्रा है। इस चांद की सतह पर 16 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है, जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा आता जाता रहता है। यानी इस मोटी बर्फीली परत के नीचे पानी यानी बर्फीले समुद्र हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर पानी की खोज क्रांतिकारी कदम साबित होने वाला है। वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर एलियन जीवन की कई तरह की संभावनाएं दिखी हैं। उनका अनुमान है कि यहाँ एलियन रह रहे हैं। कार्बन का होना जीवन होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। टेक्सास के साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा क्रिस्टोफर ग्लेन ने खुशी जताते हुए कहा कि यहाँ पर कार्बन मिला है। फिलहाल अभी यहाँ जीवन का पता नहीं चल पाया है। कार्बन का मिलना ये बताता है कि यूरोपा के बर्फीले समुद्र में जीवन किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। बस उसकी जांच करनी होगी। बृहस्पति का यूरोपा धरती के चंद्रमा से थोड़ा ही छोटा है। ऐसा माना जाता है कि कुछ स्तर तक विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ जीव रह लेते हैं। यूरोपा का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। साथ ही वहाँ पर बृहस्पति ग्रह का रेडिएशन आता है। यूरोपा के समंदर 64 से लेकर 160 किलोमीटर तक गहरे हैं। बता दें कि धरती के चंद्रमा के बाद यूरोपा ही जीवन खोजने के लिए सबसे सटीक माना जाता है। वैज्ञानिक उसके बर्फीले समुद्र के 16 से 24 किलोमीटर नीचे जीवन की खोज करने का मौका तलाश रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यूरोपा के समुद्र के नीचे जीवन के लिए जरूरी बायोलॉजिकल मटेरियल मौजूद है। यह जीवन को आगे बढ़ाने या पनपने में मदद करेगा। इससे पहले हुए रिसर्च से ये पता चला था कि यूरोपा पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से बनी बर्फ है। उस समय ये पक्का नहीं हो पा रहा था कि यूरोपा के समुद्र के अंदर कार्बन उत्सर्जन कैसे हो रहा है। क्या ये किसी उल्कापिंड की टक्कर से बना था या बनता जा रहा है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को काम पर लगाया था। टेलीस्कोप के अध्ययन से ये जानकारी सामने आई है। नासा का पूरा फोकस 1800 वर्ग किलोमीटर के यूरोपा के तारा रेगियो इलाके पर था। यहाँ पर वैज्ञानिकों को बर्फ के नुकीले पहाड़ दिखे। साथ ही इस इलाके में नमक की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। दूसरी ओर वैज्ञानिक यूरोपा पर ज़्यादा रिसर्च करने की योजना बना रहे हैं। नासा 2024 में अपना क्लिपर मिशन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अप्रैल में जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसके 2031 के आसपास बृहस्पति की ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। ये बृहस्पति के चंद्रमाओं पर गैसों और अन्य ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।